Hello friends and all my dear students. Welcome to all at my computer channel, that is Computer Learning with CS. दोस्तों, पिछले चैप्टर में जो हमारी कंप्यूटर की जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने जाना था कि कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर के इन्वेंशन की जो एक कंप्लीट हिस्ट्री थी वो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। अगर किसी स्टूडेंट ने अगर पिछला चैप्टर नहीं देखा है तो यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप मेरे यूट्यूब चैनल से उसको देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो कंप्यूटर का चैप्टर है ये बनाया गया है कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस लेसन को पूरा देखिए, तभी आपको कंप्यूटर की जो वर्किंग प्रोसेस है वो कम्प्लीटली समझ में आएगी। दोस्तों, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है, पसंद आया है तो काइंडली चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आप लोगों तक पहुंचाया जा सके। और इस चैप्टर की बात, तो अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के सामने जो घंटी का निशान है, बेल सिंबल है, उसको भी आप प्रेस कर दीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर हमने देखा है और कंप्यूटर के जो पार्ट्स है वो भी हमने देखे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कंप्यूटर काम करता कैसे है, क्योंकि ये एक इंटरनल प्रोसेस है जो कंप्यूटर खुद करता है और एक इनविजिबल प्रोसेस है जो हमें दिखाई नहीं देती है। तो हम जानेंगे इस लेसन में कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर इज ए डिजिटल डिवाइस, और जो भी डिजिटल डिवाइस होती है वो एक अपनी भाषा समझती है जिसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं, और इन द सेम प्रोसेस कंप्यूटर इज ऑल्सो ए डिजिटल डिवाइस, और इसकी भी अपनी एक मशीन भाषा है जिसको बाइनरी भाषा कहते हैं। एंड बाइनरी भाषा इज कंप्राइजेज ऑफ जीरो एंड वंस, जिसको बाइनरी डिजिट्स कहते हैं, और यही लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर ह्यूमन बीइंग की भाषा को नहीं समझता है, इसलिए हमें ये प्रोसेस जानना और ज़्यादा एक उत्साह वाला काम बनता है। कंप्यूटर जो भी डेटा यूज़र कंप्यूटर में प्रोवाइड कराता है एज ए इनपुट, उस डाटा को 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, और कन्वर्ट करने के बाद में प्रोसेसिंग जो यूनिट है, उस प्रोसेसिंग यूनिट जिसको कंट्रोल यूनिट भी कहते हैं, उसमें कुछ मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किया जाता है, जिसके आधार पे डाटा को प्रोसेस किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा, और फाइनली हम लोग अपने आउटपुट डिवाइस पे अपना एज पर रिक्वायरमेंट जो जैसा हमें डिजायर्ड था वैसा हम आउटपुट प्राप्त करते हैं। कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोसेस डाटा है वो एक बिट्स की फॉर्म में स्टोर कर लेता है। बिट्स क्या है? ये एक कंप्यूटर की मेमोरी को मापने का एक पैमाना है, द मेजरमेंट मेजरिंग स्केल ऑफ द कंप्यूटर, और ये हम जानेंगे जब हम कंप्यूटर की जो मेमोरी की यूनिट्स है उसके बारे में जानकारी लेंगे, तब उस चैप्टर में पढ़ाएंगे। कंप्यूटर बेसिकली 3 स्टेप में काम करता है। द फर्स्ट स्टेप इज इनपुट, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द यूजर through the input device. The second process is processing, that is processed in the control unit or processing unit of the computer, and third one is output. तो मेनली कंप्यूटर है वो 3 स्टेप में काम करता है, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। कंप्यूटर के वर्किंग की जो कंसेप्ट है, जब तक हम वो नहीं समझेंगे तब तक हमें ये प्रोसेस समझ में नहीं आएगी। इसलिए हम बहुत ही सिंपल तरीके से पहले कंप्यूटर की जो वर्किंग कंसेप्ट है उसको समझते हैं। जैसा कि हमने पिछले लेसन में जो पहला चैप्टर था उसमें हमने समझा है कि कंप्यूटर अपने आप से कुछ नहीं करता है। कंप्यूटर इज ए डल मशीन एंड इट डजंट वर्क इट्स ओन। कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं करता, बल्कि कंप्यूटर को जो भी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन यूजर के द्वारा दिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनी प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन, उसी के बेसिस पे कंप्यूटर काम करता है। कंप्यूटर खुद से न कैलकुलेशन करता है, न कंपैरिजन करता है, न ही कोई लॉजिकल डिसीजन लेता है। इट वर्क्स अंडर द
कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द यूजर्स। जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में जाना था कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होने के नाते सिर्फ कंप्यूटर जो पावर की जो इलेक्ट्रिसिटी की जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जिसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहते हैं उसी को पहचानता है। एंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जैसे ही यूजर इनपुट डिवाइस से कोई भी डाटा कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करता है तो इट इज इंसर्टेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। एंड आफ्टर पुटिंग इनटू द डेटा, कंप्यूटर उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को अपनी लैंग्वेज दैट इज मशीन लैंग्वेज जो जीरो और बाइनरी की एक स्ट्रिंग होती है जिसको बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं उसमें इसको कन्वर्ट कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। जब कंप्यूटर जीरो का मतलब कंप्यूटर के लैंग्वेज में होता है ऑफ, यानी कि लो वोल्टेज और लो इम्पल्स, और वन का मतलब होता है ऑन यानी कि हाई इम्पल्स। कंप्यूटर की भाषा में जीरो और वन का मतलब यही है ऑन और ऑफ। जीरो मानी ऑफ और वन मानी ऑन, यानी कि लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज। कंप्यूटर वर्क्स लाइक जूसर और फ्लोर मिल। जिस तरह से एक जूसर काम करता है, कंप्यूटर की जो वर्किंग प्रोसेस है वो सेम है। जैसे आपको एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें एक जूसर है, कुछ फ्रूट्स पड़े हैं और एक जूस से भरा हुआ गिलास रखा है। हम इससे जान सकते हैं कि जो डाटा जो जूसर के अंदर जो फ्रूट्स है जिनमें जूस अवेलेबल है लेकिन अभी जूस फॉर्म में नहीं है, इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर जो यूजर प्रोवाइड कराता है इंफॉर्मेशन जिसको रो डाटा बोलते हैं, जो इनपुट होता है, इट सीम्स लाइक रो फ्रूट्स। जब ये फ्रूट्स जूसर में डालते हैं तो इसके अंदर एक प्रोसेसिंग होती है, एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस के आधार पे जूसर से जूस निकलता है और यही इस जूसर का फाइनल आउटपुट है जिसको हम यूज कर सकते हैं। ऐसे ही जो फ्लोर मिल होती है, हमें उससे फ्लोर निकालना है तो हम जो ग्रेन्स हैं उनको फ्लोर मशीन में इंसर्ट करवाते हैं और उसमें जो आटा चक्की है उसमें पिसाई जो होती है, जो एक प्रोसेसिंग है, उस प्रोसेसिंग के आधार पे उस ग्रेन से आटा बनाया जाता है और फाइनली वी हैव द फ्लोर। इसी तरह से कंप्यूटर काम करता है। कंप्यूटर में यूजर जो डाटा प्रोवाइड करता है वो रो डाटा होता है लाइक फ्रूट्स, और आफ्टर प्रोसेसिंग जिस तरह से जूसर काम करता है प्रोसेसिंग का, इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर होता है जो इस कंप्लीट प्रोसेसिंग का काम करता है। और प्रोसेसिंग जो होती है इट वर्क्स अंडर सम स्पेशल इंस्ट्रक्शन जो यूजर प्रोवाइड कर, जो जिस तरह का आउटपुट यूजर को कंप्यूटर से लेना है या जिस तरह का काम कंप्यूटर को यूजर को कंप्यूटर से करवाना है, उसी तरह का इंस्ट्रक्शन यूजर कंप्यूटर को देता है कि मुझे एडिशन करवाना है तो वो कीबोर्ड से, अपने कीबोर्ड से 2 डिजिट है, फॉर एग्जांपल 2 डिजिट है जिसका कंप्यूटर से यूजर को एडिशन करवाना है। यूजर एक एप्लीकेशन ओपन करता है जो कैलकुलेटर है और कैलकुलेटर में यूजर अपने कीबोर्ड से 7 और 3 2 डिजिट प्रेस करता है और प्लस का निशान प्रेस करता है। इसका मतलब है यूजर कंप्यूटर से 7 और 3 का एडिशन चाहता है और जब 7 और 3 और प्लस का निशान प्रेस करने के बाद में जब इक्वल टू प्रेस किया जाता है तो कंप्यूटर आपको रिजल्ट देता है 7 और 3 का सम दैट इज 10। तो इसी तरह से कंप्यूटर काम करता है कि जिस तरह का डाटा आउटपुट यूजर को चाहिए उसी तरह से उसमें एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन दिया जाता है और उसी के बेसिस पे कंप्यूटर काम करता है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक यूजर है वो कीबोर्ड से कुछ डाटा इंसर्ट कर रहा है और इसी तरह से माउस से भी कुछ क्लिक करके और कुछ इंडिकेशन दे करके
और यूज़र कंप्यूटर के अंदर कुछ रो डाटा इंसर्ट करवा रहा है, और कीबोर्ड और माउस से जो भी इनपुट डिवाइस है उससे यूज़र के द्वारा जो डाटा इंसर्ट किया जा रहा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। जब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कंप्यूटर में जाएगी तो ये इट इज कन्वर्टेड इनटू 0 एंड 1, और 0 और 1 की फॉर्म में जब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कन्वर्ट हो जाएगी तो सीपीयू 0 और 1 को प्रोसेस करता है, और जो डाटा सीपीयू ने प्रोसेस कर दिया है, प्रोसेस करने के बाद में उस डाटा को कंप्यूटर अपनी जो मेमोरी यूनिट है, क्योंकि मेमोरी यूनिट इज आल्सो द पार्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, तो उसमें स्टोर कर लेता है ताकि इन फ्यूचर अगर रिक्वायरमेंट रही तो यूजर उस डाटा को देख सकता है। फाइनली जो प्रोसेस डाटा है, जो डाटा इज आउटपुट है, उसको कंप्यूटर की जो डिस्प्ले यूनिट, जो आउटपुट यूनिट है उसमें डिस्प्ले किया जाता है। आउटपुट यूनिट अलग अलग टाइप की होती है जिसका हम अगले चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारा जो फेमिलियर आउटपुट यूनिट है वो है मॉनिटर, जिस पे हम कंप्यूटर का जो रिजल्ट है वो हम देखते हैं, या है प्रिंटर जो हम पेपर पे देखते हैं, या स्पीकर जिससे हम वॉइस आउटपुट कंप्यूटर से लेते हैं। तो ये आउटपुट डिवाइस है, तो कंप्यूटर अपने हिसाब से आउटपुट डिवाइस के थ्रू यूजर को अपना आउटपुट प्रेजेंट करता है। ये कंप्यूटर की वर्किंग का एक ब्लॉक डायग्राम है। आप यू कैन सी द इनपुट यूनिट is providing input data to the computer, and inputs are being fed into the computer through the keyboard, mouse, scanner, camera, etc. These are input devices, and after putting the data into the computer it processes into the processing unit of the computer, and processing unit comprises CPU and memory unit। CPU का काम है रो डाटा को प्रोसेस करना एज पर द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द यूजर, और प्रोसेस डाटा को कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसमें मेमोरी यूनिट में सेव होता है। मेमोरी यूनिट क्या है इसका नेक्स्ट चैप्टर्स में हम स्टडी करेंगे। एंड फाइनली द प्रोसेस डाटा इज डिस्प्लेड इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी ऑन द आउटपुट डिवाइसेस like monitor, printer, speaker, projector, etc. So this is a complete block diagram of working of computer system। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो काइंडली लाइक करिए। अदर्स जो आपके जो स्टडी करने वाले बच्चे हैं उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अभी जो सीरीज शुरू किया गया है दैट इज़ बिल्कुल बेसिक लेवल ऑफ कंप्यूटर इज स्टार्टिंग। तो ये छोटे बच्चों जो सिलेबस है स्कूल का उसके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, और कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस है जो सभी के लिए जो एग्ज़ाम्स आते हैं, बैंकिंग एग्ज़ाम है, क्लरिकल एग्ज़ाम है, उनके लिए ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। और वंस अगेन इट इज़ रिक्वेस्टेड कि अगर वीडियो पसंद आता है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को आप प्रेस करिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू। जय हिंद।